everyone, my name is Ikra Khan and welcome back to my YouTube channel Spreading Education। आज हम आपको चौथी कक्षा की वर्कबुक जिसका नाम है संगम उसके बारे में बताएंगे कि ये हमें क्या बता रही है और हमें इसके अंदर क्या भरना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियो जल्द से जल्द लाती रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी कार्य पत्रिका 1। ठीक है, क्या है कार्य पत्रिका 1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये हमारी वर्कबुक है, तो इसके अंदर कोई पाठ नहीं है या कोई कविता नहीं है। ये क्या है, हमारी कार्य पत्रिका 1 जिसका नाम है भुलक्कड़ भोली। क्या नाम है जिसका? भुलक्कड़ भोली। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि क्या कहना है कि इस कविता को पढ़कर इस कविता के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर हमें देने हैं। लेकिन हम उसके उत्तर तभी दे पाएंगे जब हम इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे या ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उल्टा पुल्टा काम हमेशा नन्ही भोली करती थी। यहाँ पर पहले भी इसका नाम आ चुका है। ये किसके बारे में कविता है? भोली के बारे में। किसके बारे में? भोली, जो कौन है? भुलक्कड़। तो ये क्या कह रहे हैं, यह कविता हमसे क्या कहना चाह रही है कि उल्टा पुल्टा काम हमेशा नन्ही भोली करती थी। यानी कि भोली जो थी वो हमेशा काम को बिगाड़ दिया करती थी। ठीक है, जो करना वो याद न रहता भोली नहीं सुधरती थी। यानी कि वो इतना भूल जाती थी कि उसको क्या करना है यही उसको याद नहीं रहता था। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। सोमवार वह भूली बस्ता, मंगलवार भूली पढ़ना पाठ। यानी कि सोमवार को उसको बस्ता ले जाना है, उसे ये याद ही नहीं रहा, और मंगलवार को उसको पाठ पढ़ना था, उसको ये भी याद नहीं रहा। छोड़ दिया बुधवार खुला नल, बना दिया पूरा घर घाट। यानी कि बुधवार को क्या किया उसने? अपने घर का नल ही खुला छोड़ दिया और पूरे घर को क्या बना दिया? घाट, पानी से पूरा भर दिया। गुरुवार को 2 चुटिया के बदले कर ली चुटिया 3। यानी कि गुरुवार को वो ये भूल गई कि वो अपने बालों की 2 चुटिया बनाती है, लेकिन उसने कितनी चुटिया बना दी? 3। शुक्रवार को जापान के बदले नक्शे में लिख डाला चीन। यानी कि शुक्रवार को उसने क्या किया, उसको नक्शे में क्या लिखना था? जापान, और उसने क्या लिख दिया? चीन। शनिवार को छूट गई बस, शाला जाना रहा ना याद। यानी कि शनिवार को उसको स्कूल जाना है, उसको ये याद ही नहीं रहा, जिसके कारण उसकी बस छूट गई, यानी कि चली गई। चल दी रविवार को शाला, वह समय हुआ उसका बर्बाद। यानी कि रविवार को तो स्कूल की छुट्टी रहती है और उसको ये याद ही नहीं रहा कि रविवार को स्कूल की छुट्टी है, तो वो स्कूल चली गई और उसका सारा समय क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो देखिए इस कविता से रिलेटेड यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या भरना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कविता में दिए गए कुछ चीजों के चित्र बनाकर रंग भरो। यानी कि इस कविता में क्या क्या चीजें दी गई हैं, यहाँ देख लीजिए। इस कविता में जो जो चीजें दी गई हैं उसके यहाँ पर हमें चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। ठीक है, देखिए इस कविता से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ चित्र बनाने के लिए दिया गया था। क्या क्या चित्र बनाने के लिए दिया गया था यहाँ पर लिख के बताया भी गया है। बस्ता, यहाँ पर हमें क्या बनाना है? किसका चित्र बनाना है? बस्ते का। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है हमें? नल, यहाँ पर हमें किसका चित्र बनाना है? नल। हमने बस्ते के बारे में भी ये कविता में पढ़ा और नल के बारे में भी कविता में पढ़ा। तीसरा क्या है हमारा? बस। हमने बस के बारे में भी कविता में पढ़ा, तो हमने यहाँ पर बस बना दी। फिर क्या है हमारा? चुटिया। चुटिया के बारे में पढ़ा तो हमने यहाँ पर चुटिया बना दी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। कविता को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर अब सवाल पूछे गए हैं तो उन सवालों का हम जवाब
देते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि सप्ताह में किस दिन छुट्टी होती है। तो सप्ताह में किस दिन छुट्टी होती है? रविवार की। किस दिन की होती है? रविवार की। ये आप सभी बच्चे भी याद रखिएगा कि किस दिन की छुट्टी होती है? रविवार की। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा कि सप्ताह में रविवार की छुट्टी होती है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, मंगलवार और गुरुवार के बीच कौन सा दिन आता है। यहाँ पर क्या बताना है, मंगलवार और गुरुवार के दिन के बीच में कौन सा दिन आता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मंगलवार और गुरुवार के बीच में बुधवार का दिन आता है। कौन सा आता है? बुधवार का। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है। इस दिन भोली क्या भूल गई थी। क्या पूछा गया है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है और इस दिन भोली क्या भूल गई थी। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार है। इस दिन भोली बस्ता भूल गई थी। क्या भूल गई थी? वो अपना बस्ता भूल गई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, मंगलवार को भोली पढ़ना भूल गई थी। क्या आप भी कभी पढ़ना भूल जाते हैं? जब अपना पढ़ना भूल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो ये वाला जो है ये आप खुद भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि मंगलवार को भोली पढ़ना भूल गई थी। क्या आप भी पढ़ना भूल जाते हैं? और अगर भूल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना आप भरेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, शुक्रवार के दिन भोली ने क्या किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्रवार के दिन भोली ने क्या किया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या लिखा है, शुक्रवार के दिन भोली ने जापान के बदले नक्शे में लिख डाला चीन। यानी कि उसने शुक्रवार को नक्शे में जापान लिखना था और उसने लिख डाला चीन। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, किस दिन भोली ने नल खुला छोड़ दिया था। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा दिन था जिस दिन भोली ने नल खुला छोड़ दिया था। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, भोली ने बुधवार के दिन नल खुला छोड़ दिया था। कौन सा दिन छोड़ा था? बुधवार के दिन। ठीक है, तो अगला देखते हैं, सप्ताह में कौन कौन से दिन श अक्षर से शुरू होते हैं। हमें बताना है सोमवार से लेकर रविवार तक कौन कौन से दिन हैं जो श अक्षर से शुरू होते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, शुक्रवार और शनिवार वाला जो दिन है वो श अक्षर से शुरू होता है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पाठशाला, यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, पाठशाला। पाठशाला को हम क्या कहते हैं? स्कूल। क्या कहते हैं? स्कूल। ठीक है, अगला क्या है हमारा? घाट। क्या है हमारा? घाट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नदी। क्या लिखेंगे? नदी। अगला क्या है हमारा? नक्शा। नक्शा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? चित्र। क्या लिखेंगे? चित्र। फिर क्या है हमारा? चुटिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बाल। क्या लिखेंगे? बाल। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, हमारे देश का क्या नाम है। तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत। क्या नाम है?
भारत। यहाँ लिख देंगे हम भारत। ठीक है। अब अगला क्या पूछा गया है, इस कविता में कौन कौन से देशों के नाम आए हैं। तो इस कविता में से तो कोई देश के नाम आए नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि हम इस कविता में किसी देश का नाम नहीं है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, खुला नल छोड़ना क्यों गलत है। क्या पूछा गया है, खुला नल छोड़ना क्यों गलत है। क्या आप भी कभी नल खुला छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम नल खुला छोड़ने से पानी बर्बाद होता है। ठीक है। तो अगला क्या पूछा गया था, क्या आपने भी कभी नल खुला छोड़ा है। नहीं, मैंने नल कभी खुला नहीं छोड़ा। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा पानी का इस्तेमाल करके नल को बंद कर देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, यदि आप ऐसे खुले नल को देखते हैं जिससे पानी बह रहा है तो आप क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे खुले नल को देखकर, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हम खुले नल को देखकर उसे बंद कर देंगे ताकि पानी बर्बाद ना हो। अगला देखिए, कविता में कौन कौन से 4 अक्षर वाले दिन आए हैं। यानी कि कविता में ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो 4 अक्षरों के हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कौन कौन से वो दिन है जो 4 अक्षर के हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, कौन कौन से दिन है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, कविता में शब्द आया उल्टा पुल्टा जैसे और अन्य शब्द भी ढूंढ कर लिखिए, जैसे खटर पटर। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ऐसे ही मिलते जुलते शब्द यहाँ पर लिखने हैं। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, चटर पटर। क्या लिखा, चटर पटर। और अगला क्या लिखा है हमने, ऊबड़ खाबड़। ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, भोली स्कूल कैसे जाती थी। भोली स्कूल कैसे जाती थी, बस से। कैसे जाती थी, बस से। ठीक है। अगला देखिए, भोली की कक्षा के बच्चे स्कूल में पैदल या अन्य साधनों से आते हैं, उनको चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट दे रखा है कि भोली के स्कूल में कितने बच्चे हैं और वो कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पर जो सूची दी गई है वो साधनों की है, काय की, साधनों की। और यहाँ पर जो सूची है वो किसकी है, बच्चों की संख्या की। तो ये क्या है, पैदल, यानी कि पैदल कितने बच्चे आते हैं चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी कि कितने बच्चे आते हैं, 5 बच्चे। कितने, 5। साइकिल, यानी कि साइकिल से कितने बच्चे आते हैं, 1 2। कितने बच्चे आते हैं, 2 बच्चे। ठीक है, आप भी अपनी पुस्तक में ऐसे ही भर लेंगे। रिक्शा, रिक्शे से कितने बच्चे आते हैं, 1 2 3 4। कितने बच्चे आते हैं, 4 बच्चे। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आते हैं 1 2 3। कितने आते हैं, 3 बच्चे। कितने, 3 बच्चे। ठीक है। बस से कितने बच्चे आते हैं, 1। कितने आते हैं बेटे, 1 बच्चे। कितने, 1। वेरी गुड। चलिए आप भी अपनी पुस्तक में जल्दी से ऐसे ही भर लीजिए। आगे देखिए, ऊपर दिए चार्ट को देखकर उत्तर दीजिए, यानी कि इस चार्ट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसका हमें उत्तर देना है। पहला क्या पूछा गया है, भोले की कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे कितने बच्चे हैं,